वहाँ आशीर्वाद नहीं, मीन्स दुआ नहीं करते। तो और जब प्यार होता है तो आज्ञा को चुनने का भी मन होता है। बोल बाबा वो किस तरह गए गहराई से, जब बाबा के शब्द में सुनते हैं। 28 मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। माया की जंग उतरती जाएगी। अच्छा, प्रश्न है, इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं है, कली के कली रह जाते हैं, क्यों? बाबा हमेशा कहते ना, बगीचा है, फूल पहले सीड, फिर कली, फिर फूल, फिर फल। तो बाबा कहते कई है, सीड से कली तक तो आए, लेकिन कली के कली रह गई, खिले ही नहीं। कारण कली का कली क्यों रह जाता है? कोई फूल एडिक्वेट वाटर नहीं मिलता है, फर्टिलाइजर नहीं मिलता है, इस कारण होता है एक्सटर्नल। और यहाँ धारणा नहीं। धारणा नहीं, सोए रहते हैं। तो मतलब जो ग्रो करने का माध्यम है पुरुषार्थ। जितना आत्मा पुरुषार्थ खुद करेगी ना, तो ग्रो करती है। वैसे भी डॉक्टर्स क्या कहते हैं फिजियोथेरेपी में भी, थोड़ा तुम खुद करो। खुद थोड़ा बहुत भी करेंगे तो किसी और का हेल्प फिर हेल्प करेगा। तो खुद का पुरुषार्थ, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है, याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाला अपना समय ऐसे ही गवा देते हैं। दीक्षा उससे नहीं बहन भी गई। तो सोने वाला अपना समय ऐसे ही गवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया, बंद कली ही रह जाती है। सदा गुलाब के फूल वह है, सदा गुलाब के फूल वह है जो, देखो फूल, फूल में भी गुलाब का फूल वह है, सुना, जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंड पाठधारी है। ऑलराउंड पाठधारी जो शुरू से पाठधारी है। ऑलराउंड सेवाधारी अलग है, ऑलराउंड पाठधारी अलग। जो शुरू से चले हैं, शुरू से आए हैं। कहाँ से? सतयुग से। पाठ जिनका ऑलराउंड रहा, सतयुग का देवी देवता का भी पाठ रहा, त्रेता का भी पाठ रहा, ऑल राउंड, वो है ऑलराउंड पाठ। तो जो शुरू से आए, अब शुरू से कौन आए वो सब हम जानते हैं। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं, घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे हैं। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वह जानते हैं नंबरवार तो है ना। गुलाब के फूल होते हैं, उनमें भी नंबरवार होते हैं। यहाँ भी गुलाब के फूल है, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तो तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब, कली से ग्रो करना। सीड से तो हम ग्रो कर लेते हैं, फास्ट कली में आ जाते हैं, क्योंकि नए नए में उमंग बहुत होता है। अब कली से फूल बनना, उसमें थोड़ा कभी कभी स्टेगनेंसी आने के चांसेस होते हैं। और फिर फूल से फल बनना,
जो दूसरों को सुख दे। फल तो बहुत काम आता है ना, फल से पैसा मिलता है, फूल से भी पैसा मिलता है, लेकिन फल से तो बहुत ज्यादा मिलता है। तो तुम्हारा, बाबा कहते हैं, कोई बंद कली के कली रह जाते हैं। अच्छा, तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंचते ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो। अच्छा, दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार है, कोई चंपा, कोई चमेली, कोई टांगर होते हैं, कोई अख होते हैं। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती है, ऊंचते ऊंच धर्म है ही देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होती तब मुखड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते। बाबा ने आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, कभी बाबा बगीचे का चक्कर लगा के फिर इधर क्लास में आते थे, तो बताया कि आज बाबा बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, और एक कली और एक बंद कली, एक मुखड़ी, ऐसा वैरायटी लाकर संदली पर रखा है। बाबा ने रखा था। अब देखो, मुखड़ी भी कोई कच्ची है, मुखड़ी होती है ना जिसकी डंडी नहीं होती है, खाली वो मुख दिखता है गुलाब की। मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधी खिली हुई है, कोई फूल है, कोई बंद कलियां है, कोई तो बंद कली अपने जो प्राप्तियां है अपने तक सीमित रखते हैं, नॉट गिविंग टू अदर्स। अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखते हैं। बाबा कहते बच्चे बांटो, अपने पास जो है वो खुद तक, खुद के लिए, तो भी बंद करिए। तो बाबा क्या कहते हैं, हाँ, मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधी खिली हुई है, कोई फूल है, कोई बंद कलियां है, कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं है। बरोबर ऐसा है ना, बाबा का नाम सुनते ही, बाबा की मुरली सुनते ही खिलखिलाहट, जैसे चेहरा खिल जाए। और बाबा कहते कोई खिलते ही नहीं है, यहाँ तो सब खिले हुए है ना, हाँ दिख रहा है। कोई फूल है, तो बाप कहते बच्चे पुरुषार्थ में सुस्ती न करो, ऐसे कली की कली न रह जाओ। कोई आधा में रह जाते हैं, नंबरवार है ना। समझा जाता है इस हालत में ये क्या पद पाएंगे, वो भी एक डर है। क्योंकि अगर वही स्टेटस बहुत समय तक रही तो उसी का कंफर्ट जोन बन जाता है ना। कोई जो कार्य, जैसे सपोज कोई 4:15 अमृत वेले आने का टाइम है, शुरू में लगता था कि अरे 4 बज गए, 4:15 बज गए। अब फिर रूटीन में 3, 4, 5, 6 दिन कंटिन्यू करो, फिर बाद में क्या हो जाता है, वही टाइम हमारा कंफर्ट बन जाता है कि अब फील नहीं होता है उसी में, तो ग्रो नहीं कर सकते। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो समझा जाता है इस हालत में ये क्या पद पाएंगे, समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटे को बदल तो नहीं सकते हैं ना। युक्ति से ऐसा बनाना चाहिए जो निशानी रहे, यहाँ से शुरू हो काटा, अब यहाँ तक आकर पहुंचा है। 0 से शुरू हो फिर काटा 12 तक आकर पूरा हुआ होता है। तो इस चक्र में भी ये पूरा काटा है, तो कहाँ से शुरू हुआ, मतलब पहले देवी देवता धर्म निकला, अब ये अंत, जब से बाप आया तब से गिना जाता है। राइट आंसर। कब से, काटा कब से शुरू हुआ। वैसे दोनों बातें हैं, कभी हम कहते हैं कलयुग और इसका, वो देख रहे हैं ना वहां काटा, सृष्टि चक्र में वो काटा कितना बताता है, थोड़ा सा बताता है। और आज बाबा कह रहे कि जब से बाप आया तब से वो 12 के बाद का शुरू कर।
क्या राइट है? क्या राइट कहेंगे? हाँ, दोनों राइट है। ट्रांजिशन है ना, तो 4 बजे का टाइम भी है, तो 12 के पहले का टाइम भी है, स्टार्ट ऑफ द डे भी है, तो एंड ऑफ द कल, दोनों बात है ना, स्टार्ट ऑफ द न्यू इरा भी है और एंड ऑफ कलयुग भी है, तो दोनों राइट है। तो जब से बाप आया तब से गिना जाता है। तो बाप कहते बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो, जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। किया जिन मिसल, किया 20 टाइम, देखो वंडरफुल भाई, देखिए ताली बजानी चाहिए। 20 टाइम्स हुआ, ज्यादा ही हुआ। हाँ, लक्ष्य रखा इसलिए हुआ ना। हाँ, कोई भी कार्य का जब लक्ष्य रखते तब होता है। इसमें है ही क्या, चलते फिरते बस एक संकल्प देना है, 20 बार हो गया। तो बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट मत करो, विक्रम तो सबसे होते रहते हैं, ऐसा कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है, इतना अहंकार कोई मत रखो। विक्रम तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, उनसे बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग ही जाता है। मनुष्य तो समझते कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। अभी तुमको मुर्दों को जगाना है, सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। किसको जगाना है? सोई हुई को जगाना है या मुर्दों को जगाना है? इतनी घोर निद्रा में सोए ना, तो कभी ऐसे बोलते हैं ना कि ये जैसे मुर्दा पड़ा हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए, राइट? अमृत वेला फुल पास, सभी फुल। अरे आज तो गुरुवार था, वीरवार था, फुल ऑनलाइन अमृत वेला, वंडर। क्या हुआ? अच्छा, कुछ कुछ है, चलो कल से करो। जिन सोया, हाँ स्टैंडर्ड है, दिन खोया, यानी याद करने का जो समय है वो खोना नहीं है। नहीं तो स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल रहे हैं बाबा आज, नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। कभी कभार ठीक है, चलो कभी ऐसी होती है, कोई तो कली रह जाते हैं, बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती है, फूल भी गिरते हैं तो कलियां भी गिरती है। फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं। कोई तूफान आया, माया का किसी भी तरह का तूफान आया, इवन कभी प्राप्ति बहुत होती है, बहुत सफलता मिल रही, ये भी एक तूफान है, उसमें भी तो भूल सकते हैं ना, गिर जाते हैं, बाबा को याद नहीं कर सकते। देवी घराने में तो आएंगे, परंतु जो कांटे के कांटे रह गए, देवी घराने में तो आएंगे परंतु प्रजा में आएंगे। तुम हो ही गुलाब के झाड़ के, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना, ये भी तो कारण होगा ना। ये तो बच्चे समझ सकते हैं कि जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा, उतना वह बिलव्ड भी मोस्ट होगा। ये तो कॉमन बात है। सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं। माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती है, पता भी नहीं पड़ता कि हमसे बड़ी भारी गफलत होती है। बाप कहते जो करेंगे उनको पाना ही है, ऐसा विक्रम नहीं करना जो सजा खानी पड़े। अगर विशेषकर किसको ज्यादा फील होता है? जज का बेटा, सुप्रीम जज का बेटा, उसको तो बहुत कुछ नियम वैसे भी पता होगा, सारा समय घर में वही डिस्कशन होगा, और वो उसको गवर्नमेंट से जज को ही सजा देनी पड़े, ऐसा काम किया, किसको शर्म आएगी सबसे ज्यादा?
तो बाबा कहते बाप के बच्चे, इतना बाबा ने शिक्षाएं दी और बाबा को ही सजा, धर्मराज का रूप। तो बाबा कहते हैं तो सपूत आज्ञाकारी ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं। माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती है। तो माया बड़ी शैतान है। कोई विकर्मों की यहाँ भी सजा पा लेते हैं। कर्म भोग है ना, गर्भ जेल में भी कर्म भोग है ज्यादा। इसलिए सारे स्ट्रेस्ड क्यों है आजकल? वन ऑफ द मेजर रीजन खुद का नेगेटिव थिंकिंग, वो तो है ही है। एक अंडरलाइंग डीप स्पिरिचुअल रीजन क्या होगा? सब लोग स्ट्रेस्ड है, चाहे बच्चे है, चाहे ये है, चाहे सब कुछ मिला हुआ है, चाहे बिजनेस बहुत बढ़ रहा है तो भी स्ट्रेस्ड है। हाँ, लास्ट समय है सबका, चुकतू हो रहा है तो सारे उनके पूरे जन्मों के अभी आने हैं सब। तो नहीं कुछ होते भी स्ट्रेस्ड और टेंशन में। तो एक बहन नई 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 शादी हुई, 1 साल सेंटर पे आए के बाद वो कहते मुझसे बहुत धोखा हुआ, बहुत हमेशा, क्योंकि वो युगल लेके आया सेंटर पे। तो बोला कि सारा समय स्ट्रेस में रहती है ये बहुत, तो और बोलती रहती मेरे से तुमने बहुत बड़ा धोखा किया। ये लेके आई बहनों को से बात कराया तो बोला नहीं मेरे से बहुत बड़ा धोखा हुआ, इन्होंने ऐसे क्या किया। बोला जब ना इनकी फोटो जो मैंने पसंद की थी ना उसमें बहुत बाल थे, एक्चुअली देखा तो बाल ही बहुत कम है। तो अच्छा, स्ट्रेस का रीजन भी बहुत अच्छा है। फिर कहा कि अच्छा तो कितने सारे फोटोज हैं? बोला हाँ फोटोज तो बहुत है, फेसबुक में तो होते ही है। तो फिर आपको दिखाई नहीं दिया? बोले मैंने तो ये फोटो चूज किया था ना, ये फोटो चूज। अच्छा एंगेजमेंट हो गई तब भी तो आप सोच सकते थे। बोले लेकिन मुझे तो ये दिखाई दे रहा था ना कि ऐसा है, आपको अगर चूज करना है तो मतलब मेरे से ये किया बहुत, ये फिर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ना, तो हर चीज बाद में हर छोटी छोटी चीज की भी फीलिंग होती रहती है। अच्छा फिर उसने बहनों के सामने ही बोल दिया कि ठीक है, इतनी बात है ना, मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व, आपस में वहां का वहां। बोला ठीक है। विदेश से, बिकॉज वो विदेश से आए थे इंडिया में, और सोचा कि चलो तो इसलिए वो लेके आया कि भाई वहां अकेले रहना है और सारा समय ऐसे ही स्ट्रेस में रहेगा तो क्या चले। बोला ठीक है। बोला ओके। 10 लाख का खर्चा किया, सोचा कि चलो सॉल्व हो गए प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। 2 साल के बाद फोन आया भाई का कि बहन जी आप जरा प्लीज बात करो, बहुत मुश्किल है इसके, बहुत स्ट्रेस में। बोले क्या हुआ? बात किया, बोला वो और ही पहले से खराब लग रहा है, तो मुझे तो अब बिल्कुल ही देखने की भी दिल नहीं कर रही है। अब क्या करें इसका स्ट्रेस का? है कोई स्ट्रेस का रीजन? तो बाबा कहते हैं ये भी एक सजा है। इस तरह का स्वभाव संस्कार बनना मिलना, यही आत्मा में एक सजा, नॉन एक्सेप्टिंग नेचर। तो बाबा इसलिए कहते हैं कोई विकर्मों की यहाँ भी सजा पा लेते हैं। कर्म भोग है ना, गर्भ जेल में भी कर्म भोग है। उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है, इसलिए मोस्ट बिलवेड, देखो माया बड़ी शैतान है। जो शैतान के साथ रहते हो ना, कोई बच्चा भी शैतान होता है तो क्या करते हैं, हम लोग सावधान होते हैं कि भाई ये तो उठा के उसको चीज मिलेगी, ये गिराएगा। तो माया बड़ी शैतान है, क्या करना है फिर? हुँ? हमें अलर्ट रहना है। इसलिए मोस्ट बिलवेड बाप को हर वक्त याद करते रहना चाहिए। ठीक है, मोर देन 20। ठीक है, हाँ, हर वक्त। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं।
बाप खुद बैठ बतलाते हैं, मैं एक ही स्तन में आता हूँ, कितने ढेर बच्चे हैं, अजून तो ढेर आएंगे, झाड़ बढ़ता है, भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती, यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं, उनके सम्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते। यह ऐसी विचित्र बात है, जो साथ रहते भी फिर भूल जाते। इतना लव रिगार्ड नहीं रहता। सुई को कट लगी होगी तो वह चुंबक को खींच नहीं सकती। घर में बाबा कहते हैं भूल जाना, एक्चुअली बाबा की याद भी खींचना। बाबा, मुझे बाबा खींचे, बाबा की याद खींच के आए, पुल करे। वो कब होता है? पुल करे बाबा की याद। ऐसे लगता है बस दिल करता है करे। नशा होगा तो देखो, हम जब आप यहाँ 9 बज गए नहीं आए, घर से क्या करता है, फोन आता है, फिर खींच भी होती है, जाना है, ये काम है, वो काम है। तो जहाँ बिलोंगिंगनेस होगी ना, जहाँ ज्यादा समय रहेंगे ना, वहां से कॉल आएगा, वहां से भी खींच कब होगी। तो ऑटोमेटिक बाबा से खींच होगी, कॉल आएगा, बाबा बच्चे आओ, आओ मेरे पास। या बाप आ जाएगा। खींच का मतलब क्या है, जरूरी नहीं हम भी वहां जाए, या बाप इधर मेरे साथ ही रहे, दोनों बातें। तो बाबा कहते हैं इतना लव रिगार्ड नहीं रहता। सुई को कट लगी हुई होगी तो वह चुंबक को खींच नहीं सकती। नेक्स्ट रीजन, योग और ज्ञान भी तब कट, ज्ञान भी हो तब कट निकल सकते। चुंबक क्यों नहीं खींचता? वो धार तेज नहीं है, जंक लगी हुई है। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं? जंक वाले को ठीक करना है तो क्या करते हैं? विवेक भाई बताएं। वो धार में जंक लग जाता है, हाँ, वो क्या करते हैं? रस्ट, हाँ, मिट्टी का तेल। तो ज्ञान, योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके, और परमात्मा की आशीर्वाद भी चाहिए ना। माया की जंक लगी हुई है, कोई को जंक लगी हुई है तो घासलेट में डालते हैं। तुम्हारा भी, तुम्हारी भी योग से जंक निकलती है, ये घासलेट है योग। पूरी आत्मा की जंक निकलती जाती है। तो बाप समझाते हैं बच्चे फूल बनकर दिखाओ, वह समय भी जल्दी आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग समय आने वाला है, कौन सा? वह समय भी जल्दी आएगा। बोलो बोलो, कौन बोल सकता है ऑनलाइन? बाबा हमें खींचेगा। जब तुम्हारे साक्षात्कार देवी रूप में होंगे। जब जो तुम किसके सामने बैठेंगे और झट उसको साक्षात्कार होने लगेगा। मेहनत ही खत्म, किसी को कन्विंस करने का। साक्षात्कार मूर्त बन जाओ, सब उसके एक्सेप्टिंग अपने आप हो जाए, वो समय आएगा। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है, डायरेक्शन देते ना, कितना विहंग मार्ग की सेवा होगी उस समय। इसलिए एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कितनी ट्रेडिशनल, कितना वैसे में साक्षात्कार से इतना बड़ा कार्य हुआ। तो अब जो साक्षात्कार होगा, जब तक, जबकि इस यज्ञ को सब पहचानने लग गए हैं, मैं मानने लग गए हैं, तो क्या हो जाएगा? फिर तो पूरा वर्ल्ड आ जाएगा बात में। एक को भी साक्षात्कार हो, और ऐसे इतने सारे बैठे हैं, सबके साक्षात्कार होंगे। ठीक है, बाबा क्या कह रहे हैं देखो, वो समय जल्दी आएगा। तो ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है, डायरेक्शन देते हैं, जाओ बीके के पास,
ब्रह्मा भी बैठे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैठे। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, बाबा भी फिर कराएगा। तुम वहां जाओ, मैं वहां राजयोग, देखो बाबा क्या करेगा। तुम वहां जाओ, मैं वहां राजयोग सिखला रहा हूँ, इससे तुम ये पद पा सकते हो। है भी सेकंड की बात। कौन सी विदेश के कंट्री में ऐसा हुआ था? बोलो, क्विज सुनाया हुआ है सारा। भूल गए? साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में ऐसा ही हुआ। बहनें कहीं गई हुई थी, किसी को मतलब बहनें आई हुई थी, साक्षात्कार हुआ कि वो ऐसे ऐसी बहनें हैं और ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ, जाओ तुम वहां, तुमको वो सिखाएंगे। तो उनको बुलाया फिर बहनों को साउथ अफ्रीका में। तो इससे तुम यह पद पा सकते हो। फ्लोरिडा, विदेश के कंट्रीज में भी ऐसे ही हुआ। तो बाबा कह रहे हैं, देखो बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम वहां जाओ, मैं वहां राजयोग सिखला रहा हूँ, इससे तुम ये पद पा सकते हो। है कोई ऐसे जिसको इस ये वाला हुआ, उसके अकॉर्डिंग आए? कोई नहीं है अभी, पर कई जगह है, बहुत जगह है भी सेकंड की बात। मन मना भव मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वहां है दैवी वंशी और यहाँ है असुर वंशी। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज को महीन करने के लिए कूटा जाता है ना। मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप भी कहते जितना हो सके मुझे याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। ये अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए। पहले अपने से चिंतन कर फिर बात करनी होती है। समझाने के लिए तुमको भी समझाना है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं। उन दिनों तो नया नया एग्जीबिशन शुरू ही हुआ था ना, 64 है। सारी समझाने की बात। सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ न सके। बाप बैठ समझाते देवी देवताओं को राज्य कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अच्छा, अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अच्छा, मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते, बाप से बातें करते रहते। मेडिटेशन, बाप से बातें करो, क्योंकि जिससे बात करेंगे उसका चेहरा सामने आएगा ही आएगा। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है ना, आज फलाने के पास हमको जाना है, प्रोग्राम मिला, और बुद्धि दौड़ती रहेगी। तो क्या कहना चाह रहे बाबा? समय नजदीक आएगा, समझेंगे, अभी हमको जाना है। तुमको भी अंदर में ये रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास। ट्रैवलिंग में खुशी होती है ना। कितने हैं ट्रैवल ही करते रहते सारा समय। तो क्या करना चाहिए अनुपमा बहन? खुशी होनी चाहिए, वहां भी ट्रैवल करना है। किसमें ट्रैवल में खुशी होती है? कल ही डिस्कस किया ना, जहाँ क्लैरिटी होती है, किसके पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और यूनिक जगह है, कभी नहीं गए हो तो भी एक्साइटमेंट होती है। तो तुमको भी खुशी अंदर में रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास। पूरा टाइम तो कितनी बार गए, कभी जाना है बाबा के पास। ये पुरानी खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है, बाबा के पास। ये बड़ी छीछी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे, ये आयरन एजेड शरीर है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी ले जाऊंगा। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा ना। तो ये समझाने की बात है। अब बाप कहते मुझे शिव बाबा को याद करो। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले आएंगे। ये समझाना तो सहज है ना। शिवपुरी मुक्ति से होकर
विष्णु पूरी जीवन मुक्ति में जाना है, सभी का बाप एक है, मुख्य यह समझाना है। बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे, मुफ्त खर्चा होता है। चित्र तो सब अब तुम्हारे पास है। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे? बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी रहती थी, जो आते थे उनको बैठ समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान भी नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिला हुआ है। कितना इजी था। और मतलब ज्ञान भी नहीं था तो भी वो नशा था, वो काम करते थे। और फिर बाबा कहते हैं अभी तो ये ज्ञान 7 डेज का कोर्स भी कितना लॉजिकल वे से समझाने का स्टाइल पता चल रहा है। तो बिल्कुल सहज है। बाप को भी जानते हैं, बाप है स्वर का रचयिता, उनका फरमान है मुझे और वर्षे को याद करो। तो चित्र दिखाकर इस पर समझाओ, डायरेक्ट समझाओ। एक बार सत्यानंद सरस्वती महाराज ना फेमस है ना, आए हुए थे। मतलब अ, बहनें गई थी उनसे मिलने, तो दूसरा मतलब बहनें इधर उधर की बातें, जैसे होता है ना क्या है, फिर वो अपनी अपनी इधर मेरा आश्रम है, ये है, ऐसे ऐसे, मतलब ज्ञान की बात नहीं, जस्ट मुलाकात इस तरह। जगदीश भाई आए और सीधा ज्ञान की बात, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र, बस। बेशक उसको इतना इंटरेस्ट नहीं लगा हुआ, इतना थोड़ा सॉर्ट ऑफ बोर होने लगे, लेकिन और फिर थोड़ी देर के बाद वो चले गए। तो बोला मैंने ज्ञान तो सुना दिया ना। तो बाबा कहते कोई भी आए उनको, अब वो नहीं देखो कि उनको इंटरेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ज्ञान तो सुना, उसके कान में बात तो पड़ जाए, क्योंकि भगवान का ज्ञान है, कब भगवान उसको फिर क्लिक कर दे। इसलिए कभी कभी कनरस में भी हम थोड़ा खुश हो जाते हैं ना, बहुत खुश होकर गए, लेकिन क्या उसको परिचय मिला? बाबा कहते हैं उनका भी फरमान है मुझे और वर्षे को याद करो, चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी, बाबा का सारा चमत्कार था। दादियां सुनाती थी दिल्ली में सेवाओं की स्थापना, मनोहर दादी गंगे दादी ने बताया ना। वो तो नॉर्मल ज्ञान, इतना सोफिस्टिकेटेड वे से तो एनर्जी और साइंस और कॉन्शियसनेस और ये सब तो था ही नहीं। और बाबा खींचता, रस्सी खींच लेता था। तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। बाबा का सारा चमत्कार था ना, तुम तो छोटी छोटी कलियां थी, रस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझाने की बहुत जरूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े खराब है, फॉर्म भराने बिगर ऑक्यूपेशन का पता ही पढ़ ना सके। जैसे वो बैरिस्ट्री आदि पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ना, ये बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर है। वो टीचर तो करके बैरिस्टर बनाएगा, बीच में शरीर छूट गया तो बैरिस्ट्री भी खत्म। ऐसे थोड़ी दूसरे जन्म में वो चलेगी। यहाँ तुम जो कुछ करते हो वो साथ ले जाते हो। आत्मा में संस्कार रहते हैं, जो भी किया आत्मा लेकर जाएगी। हाँ, छोटे बच्चे को ऑर्गन्स छोटे हैं इसलिए बोल नहीं सकते, कर्मेंद्रिय से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। यह है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे। वो ज्ञान अविनाशी, इसको बाबा कहते हैं अविनाशी। अर्थात बताओ, ज्ञान अविनाशी है इसका मतलब लेकर जाएंगे वो ठीक है, फिर बाद में वाकर वहां लेंगे। और सेकंड, या इसका ये कभी लुप्त नहीं होता।
वो ठीक है, वो तो मीनिंग है उसका। जहां से खत्म किया ना, उसी लेवल से वहां से शुरू करेंगे। इतना अविनाशी है। अभी तक मेरी ये स्थिति हो गई याद की, तो जब वो बच्चा वापस शुरू करेगा ना, उसका वहां से, क्योंकि पूरा ज्ञान अविनाशी है, जाएगा ही नहीं, तो इतना तो उसको पूरा क्लियरली हो ही जाएगा, समझ में आ ही जाएगा, निश्चय बैठ ही जाएगा, योग लग ही जाएगा ऑटोमेटिक। जो बचपन से ज्ञान में चल रहे होते हैं ना, उनका क्यों योग बहुत इजी हो जाता है। कई ऐसे हमारे पास मिसाल से, कारण यही है, वो आत्मा बहुत कुछ कर चुकी होती है। तो बाबा कहते हैं हाँ, छोटे बच्चे को ऑर्गन्स छोटे इसलिए बोल नहीं सकते, कर्मेंद्रिय से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। यह है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे, वो आत्मा फिर से आएगी जरूर, कहाँ न कहाँ किसका कल्याण करेगी, अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। बल छोटा बच्चा होगा तो भी देखो, माता पिता को अपनी तरफ खींचेगी, तो भल छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से ही उनको प्यार कशिश करेगा। बाबा की फोटो देखी, बहुत अच्छा लगेगा। ऑर्गन्स छोटे होने के कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, परंतु लव जाएगा हम जिस के तरफ। छोटा सा बच्चा था 2 साल का, जब भी आता था सीरी फोर्ट में, बस उसको बाबा का कमरा और बाबा की फोटो, इतना साथ में लेकर ही घूमता था उसको हमेशा, बाबा के, कि वो मासी तो समर्पित है, तो लेकर आए थे। बहुत ज्यादा उसको बाबा बाबा सारा समय, बाबा के कमरे में जाओ, बाबा के पास बैठो। तो क्या है ये, बाबा कहते हैं तो मम्मा बाबा को देखने से उनका प्यार कशिश करेगा। हाँ, ऑर्गन्स छोटे होने के कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, परंतु लव जाएगा हम जिन्स के तरफ। तो ये नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे है, आज बाबा कंप्लेन कर रहे हैं। कौन से? जो कली वाला तो नहीं, ठीक है, कांटे का कांटा ही रह जाते। सत्युग के गुलाब का झाड़, कोई भी संस्कार मुझे पता होकर भी अब तक अगर हम चेंज नहीं करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? जैसे क्रोध का ही संस्कार या रूठने का ही संस्कार है, पता है, और वैसा का वैसा ही है, तो वो संस्कार दुख देता रहता है ना, किसी न किसी वे में हमेशा। तो अभी तो काटे हैं, फिर उनसे कोई मुखड़िया निकल रही है। सदा गुलाब तो है, फिर उनमें भी नंबरवार है, प्रजा में भी आएंगे ना। कली बन फिर मुरझा कर खत्म हो जाए, कली बन फिर मुरझा गया खत्म हो जाए, ये कोई पढ़ाई थोड़ी हुई। समझा? क्या समझा? चले भी थोड़ा बहुत, बड़े भी सीढ़ी से कली तक आए, सीढ़ से, हाँ, तो फिर वो मुरझा जाएंगे, उसी लेवल तक रहेंगे तो क्या। तो मुखड़ी बंद की बंद ही रहेगी, तो प्रजा में चले जाएंगे। मुखड़ी तो क्या करे, कली से फूल बनने के लिए, कली से फूल बनने के लिए उमंग उत्साह, आज बाबा ने ये कहा, मुझे ये करना है, और फिर धारणा करो, ज्ञान बांटो, सेवा करो, इन्वॉल्व हो बाबा के कार्य में, तो फिर आगे बढ़ेंगे। कितनों को अनुभव है कि जैसे जैसे हम सेवा में इन्वॉल्व होते गए, हमारी प्रोग्रेस होती गई, है ना। अपनापन लगता है, बाबा अपनापन लगता है, और ज्ञान बढ़ता है। पहले उतना नहीं होता है, फिर बढ़ता है, और फिर और धारण करने का दिल करता है, फिर और प्यार बढ़ता है, और प्यार बढ़ता है, तो बाबा की मुरली और अच्छी गहराई से समझ में आती है,
और समझ में आती तो और समझाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो काटे, फिर उनसे हाँ, सत्युग के गुलाब का झाड़, सदा गुलाब तो है, फिर उनमें नंबरवार है। जो फूल बनते हैं वह राजाई में आएंगे। बाबा बगीचे में जाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले आते हैं। आज ले आए थे। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल न बने तो बाद में बहुत पछतावा पड़ेगा। एक तो विकर्मों का बोझा सिर पर है ही, फिर और ही सजा खाकर प्रजा में पद पाना, वो किस काम का हुआ। ये तो समझते हो हमारा दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, हर एक को समझ सकते हैं कि कौन कौन क्या बनेंगे। कली के कली तो नहीं है ना। फूल है, खिलता है ज्ञान, मुखड़ा खिल जाता है बाबा की मुरली सुन के, और खिला हुआ रहता है वहां भी, फिर खुशबू देंगे। हाँ, फील होना। तो बाबा कहते जो फूल बनेंगे डैश अभी बताया, वह राजाई में आएंगे। तो ये तो समझते हमारा दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, हर एक को समझ सकते कौन कौन क्या बनेंगे। दिल में रहेगा ना कि ये कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे। सबसे ज्यादा रिजल्ट आउट होने के बाद तो ज्यादा इंटरेस्ट किस में आता है? किसको कितना रैंक मिला, इसी पर सबका मजा आता है और उनको अच्छा लगता है। हाँ, जिनके अपने रैंक अच्छे होते हैं वो सोचते हैं हाँ इसको किसका कितना मिला। जिनका खुद का ही होगा वो सोचेंगे मैं पूछूंगा। आ, तो अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे, समझेंगे, दिल में रहेगा ना कि ये कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे। समझेंगे ये तो राजाई में आएंगे, आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। पहले था हमारा साक्षात्कार बाबा कराएगा, अब तो हमको कौन सा साक्षात्कार होगा? पद का होगा, और सत्यु के झाड़ दिखाई देंगे, और कौन कौन क्या क्या पद होगा वो भी पता चलेगा। अब वो लेकिन वो कौन सा पीरियड है वो नहीं क्लियर है। जब विनाश होगा उस समय, मतलब क्या वो कौन सा पीरियड है वो बाबा ने नहीं बताया, आगे चलकर बस इतना तक बताया। कई पूछते हैं ना कि कौन से समय, उस समय तो सब शरीर छोड़ते उसमें बिजी होंगे क्योंकि आत्माएं जाने वाली होगी, तब क्या वो बाबा जाने, गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। तो आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। न पढ़ने वाले फिर बहुत पछताएंगे, समय बहुत थोड़ा है, फिर इतना गैलप भी कैसे करेंगे। बाप कहते बच्चे बनकर फिर अगर विक्रम करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ये हो जाता है, सजा खाना जेल जाना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंचते ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का, नंबरवार तो है ना। जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। फिर तो तदबीर कराने वाला भी क्या कर सकता है। बाप तो कहते फूल बनो, बाप को भूलो मत। ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, माया अजगर कच्चा खा जाएगा। ऐसी गफलत नहीं करनी जो अपना राज्य भाग्य गवा बैठो। फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। कोई की सतो प्रधान चलन है, कोई की रजो, कोई की तमो। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है। कह रहे हैं बाबा अच्छे अच्छे बच्चे ग्रहचारी बैठ गई, नहीं आते मुरली के लिए। अंदर के काले बाहर के अच्छे, गफलत होती है तो आत्मा काली हो जाएगी, हो पड़ेगी। परछाया काला पड़ता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं एक कान से सुन, दूसरे कान से फिर निकाल दो।
इविल बातों के लिए, इविल बातों के लिए कान बंद कर दो। ये बहुत बड़ा डिमोटिवेटर है, ये इविल बातें सुनना। और मेन हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो भी मुझे कोई भी चटपटी बातें सुनाता है ना, इधर ऐसा हुआ या उधर, उसका अपना इंटरप्रिटेशन उसमें होता ही है, और वो कितने परसेंटेज है वो हमको पता नहीं है, इसलिए एक्चुअल सच्चाई कितनी है वो भी हमको पता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की, बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद रूहानी माता प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक गुड यू बाबा, मॉर्निंग। वाह बाबा वाह। अच्छा, पहला पॉइंट है सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विकर्म अभी न हो, सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विकर्म अभी न हो, इसकी संभाल कर। दूसरा है माया की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। अंदर बाहर साफ रहना है। वरदान है बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। बैलेंस से ब्लेसिंग से ब्लिसफुल, ये इक्वेशन है। जितना बैलेंस उतनी ब्लेसिंग, बाप की ब्लेसिंग। तो इसमें बाबा ने कितना एक बार कहा 20-2-88 के बाबा की मुरली कि अगर आप बहुत प्रोग्राम है, रात को 12 बज गए, फिर क्या कहेंगे? बहुत थके हुए हैं ना, कल पूरा दिन अमृत वेला याद नहीं होगी, और होगी तो शक्तिशाली नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं किया क्या फिर? इधर पूरा कमाया, उधर गवा दिया, नेट रिजल्ट। तो इसलिए बाबा ने तरीका बताया, नेचुरल है 12 बजेंगे तो फिर पूरे दिन का थकान तो रहेगा। 2 घंटे 1 घंटा कम सेवा करो, 1 घंटा जल्दी सो जाओ। तो याद और सेवा का भी बैलेंस चाहिए। सेवा इज इक्वल टू नॉट याद। अच्छा, स्लोगन है महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। अव्यक्त इशारे हैं 28। अब अपना समय बेहद की सेवा में लगाओ तो समस्याएं सहज ही भाग जाएगी। समस्याओं के वशीभूत कमजोर आत्मा को शक्ति और गुणों का सहयोग दो।
असमर्थ को समर्थी दो तो उनकी दुआएं आपके लिए लिफ्ट बन जाएगी। सदा प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं लेना और दुआएं देना। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, कौन सा चैलेंजिंग है? कई बार लोग कहते हैं कि बाबा इसको तो खुश करना ना, भगवान खुश हो जाए लेकिन ये कभी खुश नहीं होगी। ऐसे ऐसे पर्सनालिटी होते हैं, शायद हर एक घर में एक होता है ना। तो क्या चैलेंजिंग है? अब क्या चैलेंजिंग है? देखो, अगर हम बहुत खुश रहेंगे ना, बाबा ने उसमें कहा था ना अक्टूबर की मुरली में, 95 और 5%। वो ऐसे है कि नहीं खुश होते आपसे, पर वो 5% है, पर मेजोरिटी खुश होंगी ही हमारी। हम इफेक्ट हो जाते ना तो उनकी खुशी भी कम हो जाती। कोई नाराज है, उसकी नाराजगी का मुझ पर असर होगा तो पावरफुल तो वैसे भी वो हो गया, फिर वो वैसे ही नाराज बना रहेगा। ओके, नेक्स्ट।